तो फाइनली स्टार्ट होती है हमारी केदारनाथ यात्रा 2025। और ये है हमारे लक्की भैया जिनका चैनल है लक्की बंजारा 04। और ये वही हेलीकॉप्टर है जिसको कुछ तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी, जिसमें किसी भी यात्री को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा था। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल ट्रैवलर बुक कबल पे। और ये हमारा फर्स्ट ब्लॉग होने वाला है और हमारा न्यू चैनल है, तो आप सभी सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो आज हम निकलने वाले हैं बड़ी ही अमेजिंग लोकेशन की ओर और हमारा आज यात्रा का फर्स्ट दिन रहने वाला है और हम निकलने वाले हैं पंच केदार की यात्रा पे। अभी हम हैं हल्द्वानी में और अभी टाइम हो रहा है 4:52। तो अभी हम निकलते हैं। हम जाने वाले हैं 2 लोग और हमारी राइडर बाइक से। तो अभी हम आपको दिखाएंगे अपनी बाइक और सामान पैक हो चुका है पूरा का पूरा। और ये रहे लक्की भैया और इनका चैनल है हल्द्वानी से सीधे केदारनाथ की ओर। तो निकलते हैं रास्ते में और दिखाते हैं आपको। तो हम निकलते हैं हल्द्वानी से। हल्द्वानी को कुमाऊं मंडल का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र भी माना जाता है। इसे कुमाऊं का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। बताया जाता है कि हल्द्वानी के बारे में कहा जाता है कि यहाँ ब्रिटिश शासनों का राज भी रहा है। उसके बाद पहुँचते हैं हम भीमताल, उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में बसा हुआ एक खूबसूरत हिल स्टेशन जिसे भीमताल कहा जाता है। और समुद्री तल से इसकी ऊंचाई 1370 मीटर है और ये हल्द्वानी से 22 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। ये रहा गाइस अपना चैनल लक्की भैया का चैनल। और हमने अभी ले लिया फर्स्ट ब्रेक भीमताल क्रॉस करने के बाद भवाली से थोड़ा सा पीछे। और ये देखो पूरी बाइक सामान से ऐसी लदी पड़ी है और इसमें 2 सवारी हम भी। घोड़ा है हमारा घोड़ा। तो चाय पीते हैं और उसके बाद चलते हैं भवाली से कैची धाम की ओर। और इसके बाद हम निकलने वाले हैं चाय पीने के बाद भवाली से आगे की ओर। अभी हम भवाली में हैं और यहाँ पर एक छोटा सा रेस्टोरेंट। मॉर्निंग की चाय पीने के बाद और चाय का आनंद उठाने के बाद हम चलते हैं गर्मियों के मौसम में सर्दी का मज़ा लेते हुए चाय का आनंद उठाया और निकलते हैं आगे की ओर, ताकि आगे ट्रैफिक मिले और ट्रैफिक ना मिले टाइम से आगे की ओर बढ़े, क्योंकि हमें बहुत दूर जाना है। तो हम पहुंच चुके हैं कैंची धाम, जो कि नैनीताल से 17 किलोमीटर और भवाली से 9 किलोमीटर आगे पड़ता है। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं, यहाँ का निकटतम हवाई अड्डा पंतनगर और रेलवे स्टेशन काठगोदाम पड़ता है। यह मंदिर उत्तराखंड में नैनीताल जिले के स्थित एक प्रसिद्ध धाम स्थल है, जिसे कैंची धाम और नीम करौली बाबा आश्रम के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर नीम करौली बाबा के कारण लोकप्रिय है, जिन्हें भक्त हनुमान जी का अवतार भी माना जाता है। साल में 15 जून को यहाँ स्थापना दिवस मनाया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ शामिल होती है। और कुछ दिनों के बाद यहाँ पर लगने वाला है मेला और भक्तों की भीड़ अभी से स्टार्ट हो चुकी है। अभी से लाइन लग रही है दर्शन करने के लिए। यहाँ से बहुत दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं। और नीम करौली बाबा के दर्शन करते हुए हम बढ़ते हैं आगे की ओर। हम पहुँचे सीधे रानीखेत। रानीखेत उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा ज़िले में बसा हुआ एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। यह प्राकृतिक और सुंदरता की शांति और वातावरण है, जहाँ कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय के कारण प्रसिद्ध है। रानीखेत में कई दर्शनीय स्थल हैं जहाँ आप घूम सकते हैं, जैसे कि चौराबाड़ी गार्डन, झूला देवी मंदिर, बिंचर महादेव और मखोली। रानीखेत एक ऐसी जगह है जहाँ का मौसम पूरे वर्ष सुहाना रहता है। रानीखेत कुमाऊं रेजिमेंट का एक मुख्यालय है और भारतीय सेना के लिए महत्वपूर्ण छावनी क्षेत्र है। और उसके बाद हम बढ़ते हैं सीधे आगे की ओर। हम पहुँचते हैं सीधे द्वाराहाट। द्वाराहाट उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा ज़िले में बसा हुआ एक सुंदर छोटा सा शहर। यह रानीखेत से कम 32 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। यह शहर ऐतिहासिक विरासतों के लिए जाना जाता है, जहाँ कत्यूरी राजवंश के समय से जुड़ा हुआ है। तो सुबह से हमने कुछ खाया नहीं है। हम हर बार इसी रेस्टोरेंट में रुकते हैं। ये हमारी पहली यात्रा नहीं, हमारी तीसरी यात्रा है। और
हमने पराठों का ऑर्डर दिया था, पराठे आ चुके हैं। सुबह से कुछ खाया नहीं है तो थोड़ा बहुत हल्का जुल्का नाश्ता करने के बाद हम निकलते हैं यहाँ से आगे की ओर। पराठे खाने में बड़े टेस्टी थे, तो जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं और फिर निकलेंगे। ये देखो लक्की भैया पराठे के इंतज़ार में बैठे हुए। सो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं कर्णप्रयाग, और यहाँ से भी केदारनाथ 150 किलोमीटर के आसपास और है। और ये लक्की भैया बैठे पड़े हैं, थक गए, सोच रहे हैं कि क्यों आए। गर्मी बहुत ज़्यादा है इधर, हल्द्वानी से ज़्यादा गर्मी लग रही है इधर। कर्णप्रयाग उत्तराखंड राज्य के चमोली ज़िले में स्थित एक सुंदर सा शहर है, जो कि अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम पर बसा हुआ है। यह पंच प्रयागों में से एक प्रयाग है। उत्तराखंड के 4 धामों का रास्ता यहीं से होते हुए गुजरता है। बने रहे ब्लॉग में, चलते हैं आगे की ओर। तो गाइस कर्णप्रयाग से थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद हम लोग एक रेस्टोरेंट पे खाना खाने के लिए। सुबह से कुछ खाया भी नहीं था, इधर नाश्ता ज़्यादा बस थोड़ा सा द्वारा हाट में। उसके बाद बहुत लंबा सफ़र कर लिया है और गाड़ी भी थोड़ा हीट करने लग गई है, तो गाड़ी खड़ी करके गाड़ी को भी आराम देते हैं और हम भी आराम करते हैं। लक्की भैया कोक पीते हुए। और यहाँ से रेस्टोरेंट से अलकनंदा और पिंडर नदी का बहुत ज़्यादा पानी है और बहुत गंदा। तो खाना वाना खाते हैं फिर निकलते हैं आगे की ओर। गर्मी बहुत है। कर्णप्रयाग से 8 से 10 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद हम पहुंचते हैं रुद्रप्रयाग, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व से 4 धाम यात्रा के प्रवेश द्वारों के रूप में प्रसिद्ध है। रुद्रप्रयाग पंच प्रयागों में से एक प्रयाग रुद्रप्रयाग भी है, जो अलकनंदा नदी के संगम पर स्थित है। यहाँ से आगे बढ़ने के बाद हम पहुँचते हैं रुद्रप्रयाग। फ्लाईओवर क्रॉस करने के बाद ये अलकनंदा नदी, और हम यहाँ से जाते हैं केदारनाथ की ओर। यहाँ पर एक छोटा सा टर्मिनल पड़ता है, जिससे हम क्रॉस करने के बाद सुंदर नज़ारों को देखते हुए और राइड का मज़ा लेते हुए हम बढ़ते हैं सीधे आगे की ओर। ये मैं और ये मेरा बंजारा दोस्त, हम दोनों को घूमने का बहुत शौक़ है। कभी भी बाइक उठाओ और राइड के लिए निकल लो। प्लान तो 4 लोगों का था, पर बुलावा सिर्फ 2 लोगों का आया था और हम 2 ही निकल पड़े अपनी सफ़र की ओर। बस केदारनाथ पहुंचने वाले हैं, अभी 5-6 किलोमीटर के आसपास बच गए हैं और ट्रैफिक कुछ ज़्यादा ही लगा हुआ है कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ फंसी पड़ी हैं। देखते हैं कितनी देर में निकल पाते हैं। बड़ी मुश्किल से ट्रैफिक से बीच से निकल के आ रहे थे यहाँ तक। अब यहाँ पूरा ही लग गया है कि आगे बढ़ने का कोई ऑप्शन नहीं। गाइस बड़ी मुश्किलों के बाद फाइनली सोनप्रयाग पहुँच चुके हैं। ये सोनप्रयाग की पार्किंग है, तो देखते हैं आगे की ओर, कहीं देखते हैं स्टे कहाँ कर लेंगे आज। योजना रहने वाली रोड को देखते हैं ऊपर जाके कोई होम स्टे मिलता है तो सही से लो बजट कम प्राइस में। तो गाइस त्रियोगी नारायण वाली रोड में थोड़ा सा ऊपर जाके हमको एक होम स्टे मिल चुका है। ये देखो, हनी नेस्ट गेस्ट हाउस। तो यहीं हमने रूम ले लिया है। लक्की भैया अंदर आराम कर रहे हैं और ये खड़ी अपनी धन्नो पार्किंग में। आपको रूम दिखाते हैं। ये देखो लक्की भैया यहाँ बात करते हैं कॉल में,
कि हम पहुंच चुके हैं। इनकी हालत नहीं रही खड़े रहने की, अब सीधे पड़ चुके हैं बस। और ये अपना सामान और ये अपना रूम। तो सही में बहुत थक चुके हैं आज। देखते हैं थोड़े बहुत देर आराम करते हैं, फिर देखते हैं मार्केट को जाते हैं या खाना वाना खाने जाते हैं। तो बने रहे ब्लॉग पे। और कल हम जाने वाले हैं सीधे यहाँ से गौरीकुंड से केदारनाथ की ओर पैदल यात्रा। तो बने रहिए ब्लॉग पे। बाबू भैया गाइस, हम अभी सोनप्रयाग में, और देखो यहाँ भी इतनी गर्मी है ना कि पंखा चलाने पड़ रहे हैं। और रूम की हालत कुछ इस तरीके से कर दी है। देखो सामान पैक हो रहे हैं, जैसे मैगी, ओट्स, सूप और सिलेंडर, चूल्हा, मिल्क, पावर बैंक, रेनकोट, एक्स्ट्रा सारा सामान पैक करने के बाद इतना सामान लेके जाएंगे कि जितना ज़रूरत में यूज हो। और वैसे तो सामान बहुत सारा लाए हैं और सामान यहीं रख के जाएंगे एक बैग में। उतना ही सामान लेके जाएंगे जितना यूज़ कर पाएँ और जितना खा पाएँ, जितना ख़त्म कर पाएँ। तो फटाफट करते हैं पैकिंग, उसके बाद सोते हैं, आराम करते हैं, क्योंकि मॉर्निंग जल्दी उठना है 4 बजे। लाइन लगानी पड़ेगी गौरीकुंड के लिए। जल्दी से पैक करते हैं।